जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो केवल एक बात नहीं, एक चेतावनी है, एक सतर्कता है और एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना हर उस पुरुष के लिए जरूरी है जो किसी स्त्री के जीवन में है, चाहे वो पति हो, बेटा हो, भाई हो या पिता। भक्तों, हिंदुस्तान वो भूमि है जहाँ नारी को देवी का दर्जा मिला है। उसे लक्ष्मी कहा गया है, बहन को दुर्गा और पत्नी को अर्धांगिनी। लेकिन इसी पवित्र भारत में कभी कभी अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है जिसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि अच्छे भले जीवन की नींव हिल जाती है। आज हम आपको ऐसी ही एक गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज जिसे औरत की पहचान माना गया है, उसकी पवित्रता का प्रतीक माना गया है, लेकिन कई बार पुरुष इसे हल्के में ले लेते हैं या गुस्से या मजाक में उसे हटा देते हैं। भक्तों, यह चीज है मांग का सिंदूर। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री की मांग में भरा हुआ सिंदूर केवल और केवल उसकी सुहाग की रक्षा का प्रतीक है। जब कोई पुरुष, चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो, उस मांग से सिंदूर मिटा देता है तो वह केवल रंग नहीं मिटा रहा होता, वह स्त्री के सौभाग्य को मिटा रहा होता है, उसके जीवन की तपस्या को अपवित्र कर रहा होता है। और जब यह पवित्रता टूटी तो लक्ष्मी माता स्वयं उस घर से विदा हो जाती है। कई बार पुरुष गुस्से में आकर पत्नी से कहते हैं, ये सब दिखावा मत करो, ये सिंदूर वगैरह छोड़ो। लेकिन भक्तों, जान लीजिए, ये केवल एक लाल रेखा नहीं है, ये उस स्त्री की आस्था है, उसका आत्मबल है और सबसे बड़ी बात, यह देवी शक्ति का रूप है। यदि आप सिंदूर का अनादर करते हैं तो आप स्वयं लक्ष्मी जी और पार्वती जी का अपमान कर रहे हैं और यहीं से शुरू होता है घर में क्लेश, धन की कमी, बीमारियां, असफलताएं और मन में अजीब सी अशांति। अब बात केवल यही नहीं रुकती, शास्त्रों में महिलाओं को लेकर कुछ और बातें भी कही गई हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। स्नान, जो कि केवल शरीर की सफाई का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का कार्य है, उसमें अगर स्त्रियां लापरवाही करें तो उनके जीवन में दुर्भाग्य प्रवेश करता है। बहुत सी महिलाएं आलस में सुबह देर तक सोती हैं और नहाने में भी देर करती हैं, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान केवल पानी से शरीर भिगोना है, आत्मा की शुद्धि नहीं। शास्त्र कहते हैं कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं, भाग्य भी निखरता है। और अगर किसी कारणवश सुबह जल्दी नहीं नहा पाई तो 12 बजे से पहले अवश्य करें। दोपहर के बाद किया गया स्नान दान स्नान कहलाता है, जिसका कोई पुण्य फल नहीं होता बल्कि उल्टा पाप बढ़ता है। और हाँ, एक और छोटी सी बात जो बड़ी बड़ी बातों से भी ज्यादा प्रभावशाली है, नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेना। यह सुनने में भले ही छोटा उपाय लगे, लेकिन इसके पीछे छुपा है शुद्धिकरण का विज्ञान। जैसे ही नमक का जल शरीर से गुजरता है वैसी ही नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, घर में शांति आती है और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके बाद आती है बात स्वच्छता की, लेकिन केवल कपड़ों की नहीं। स्त्रियों के बाल और पैर, ये 2 अंग देवी लक्ष्मी के आने के द्वार माने जाते हैं। जो स्त्री अपने बालों को उलझा और गंदा छोड़ती है वह जाने अनजाने दरिद्रता को बुलावा देती है। गंदे पैरों से घर की पवित्रता को ठेस पहुंचती है और ऐसे घरों में सुख शांति टिक नहीं पाती। स्वच्छता सिर्फ सुंदरता नहीं, यह शुभता है। और सबसे पवित्र और शक्तिशाली केंद्र स्त्री की नाभि। नाभि में माँ पार्वती का वास बताया गया है। यही वह शक्ति केंद्र है जो स्त्री को देवी का रूप बनाता है। लेकिन यदि यह स्थान गंदा हो, उपेक्षित हो, तो वह शक्ति स्वयं रूठ जाती है। जब माता पार्वती नाराज हो तो फिर कोई उपाय काम नहीं आता। इसलिए यह आवश्यक है कि हर स्त्री अपनी नाभि को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखे, न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। और भक्तों, एक बात जो हम सभी को जाननी चाहिए, अगर किसी घर की स्त्रियां सुबह गाय को पहली रोटी नहीं देती तो उस घर से पुण्य भी दूर भागता है। पहली रोटी गाय को समर्पित करना एक प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को भोजन देने जैसा है। जब आप यह करते हैं तो आपकी थाली कभी खाली नहीं रहती। और अंत में एक बात जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ मैं नहीं रहता। तो सोचिए, क्या हम अपने ही घर से भगवान को बाहर भेजना चाहते हैं? अगर नहीं तो अपनी स्त्रियों का सम्मान करें, उनका मजाक मत उड़ाइए, उनकी श्रद्धा को पुराना सोच कहकर खारिज मत कीजिए। स्त्री को केवल एक इंसान की तरह नहीं, एक ऊर्जा की तरह देखिए। उसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर, उसके बालों की महक, उसके पैरों की पायल, उसकी नाभि की पवित्रता, ये सब सिर्फ सौंदर्य नहीं, ये शक्ति का स्वरूप है। और जिस घर में स्त्री की शक्ति का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, वहाँ सदा कलह, रोग और दरिद्रता का वास होता है। भक्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है। हम जो भी बातें बता रहे हैं वो केवल धार्मिक विश्वास नहीं, जीवन के गूढ़ सत्य हैं।
इन्हें आजमाना आपके ऊपर है, लेकिन जानना और समझना हम सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में शांति, बरकत और देवी लक्ष्मी का वास बना रहे तो इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ जो आपके जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सके। जय मां लक्ष्मी।